तो बहुत आश्चर्य की बात है, जिस निधि के बिना सम्राट एक पल भी नहीं रहता था, जिसके हाथों के अलावा और किसी के हाथ से मुंह में एक निवाला तक नहीं लेता था, उसे 2 ही दिन में भूल गया, याद ही नहीं करता। हमें इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। मुझसे झूठ ना निकले, आपको विश्वास करना भी नहीं चाहिए। हम बताते हैं सम्राट कहाँ है। अगर कुछ दिन और वो निधि के बिना रहा ना तो पागल हो जाएगा। मासी मासी के रेट लगा रहा है, बस मासी को बुलाओ, मासी को बुलाओ, मासी को बुलाओ। लेकिन सुरभि ने तो हमें कुछ और ही बताया, बिल्कुल उल्टा। अरे मुंह से झूठ ना निकले, इसमें इसकी कुछ गलती नहीं। ये तो आपका मन बहला रही है ताकि आपको तकलीफ ना हो। सच बात तो यह कि इसकी सम्राट से आज मुलाकात ही नहीं हुई। सुरभि, तुम्हें शर्म नहीं आती हम लोगों से झूठ बोलते हुए? क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? अरे मुंह से झूठ ना निकले। समदन जी देखिए, सुरभि ठहरी आपके घर की बहू, इस घर के अच्छे बुरे का ख्याल रखना तो इसका फर्ज है। अब क्या है कि आपके चेहरे पे ना चिंता की लकीरें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए यूं ही आपका मन बहला दिया। मुझसे झूठ ना निकले, मारकंडे साहब दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सलाह मशवरा करना है उनसे, जरूरी बात करनी। एक बात दिमाग में अटकी हुई है मेरे, तो सोचा कि उनसे कुछ बातचीत करके इसका हल निकालूं। अरे मारकंडे साहब कहाँ हैं? नमस्कार कलिका। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या बात है, आज कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? हमारे सम्राट का स्वास्थ्य ठीक तो है ना? तो झूठ ना निकले, मेरे पोते सम्राट का स्वास्थ्य ठीक होता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। नन्ही सी जान की चिंता ही रहती है बस। अब तो रात और दिन कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, दिमाग की काम नहीं कर रहा। माँ के जाने का दुख कम ही नहीं हो रहा है उसके लिए, तो वो तो हर दिन और ज्यादा उदास होता जा रहा है। लाख कोशिश कर लो, हम दुख कम नहीं कर सके उसका ना। मारकंडे साहब जैसा चल रहा है ना, ऐसे ही चलता रहा तो हमें डर है कि कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। उसे झूठ ना निकले, हमसे अपने पोते की हालत देखी नहीं जाती। जब वो मामा करके रोता है ना तो लगता है कि काश रत्ना आ जाए और ये देखे कि उसने कितना बड़ा अत्याचार कर दिया इस मासूम के साथ। अगर इस समय हमने इस बच्चे के बारे में नहीं सोचा ना तो ये बात तय समझिए कि सम्राट सामान्य बच्चों की तरह नहीं जी सकेगा। क्या बताएं आपको कलिका जी, रह रहकर यही बात हमें परेशान करती रहती है। सम्राट के भविष्य की जितनी चिंता आपको है उससे कहीं ज्यादा हमें है कलिका जी। ये क्या है? समस्या का समाधान। मुझसे झूठा निकले, यही है सम्राट के दुखों को दूर करने का उपाय, एकमात्र उपाय। अब यही बचा। सम्राट को आज मां की जरूरत है और इस बात के आगे सारी बातें बोनी नजर आती, तो किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा। यही बात मैंने रणविजय से कही, भड़क गया मुझको। वो तो तैयार ही नहीं हुआ दूसरी शादी के लिए। अरे मैंने क्या भैया, करना पड़ेगा, दुनियादारी है। माना ही नहीं। फिर मैंने उसको दिखाया सम्राट का चेहरा कि तुझे नहीं करनी शादी, मत कर। इसके लिए माँ तो लानी है तुम्हें। इस मासूम का तो सोच, तो बहुत बड़ी मुश्किल से रख। जो भी लड़कियां हैं या तो कोई तलाकशुदा या विधवा, सबके एक एक 2-2 बच्चे। लड़के की दूसरी शादी करना कोई आसान थोड़ी, ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है लड़की। अब
मुंह से झूठ ना निकले। देख लो आप, जरा कुछ पसंद आ रहा हो तो बता दो हमें, हम उनके खानदान से बात कर लेते हैं। अब रणविजय की दूसरी शादी की जिम्मेदारी हमारी तो है। अब हम नहीं सोचेंगे, बड़े बुजुर्ग तो और कौन सोचेगा। जब मुझसे झूठ ना निकले, मैं सब बहुत मजबूरी में कर रहा हूँ। मैं आपको क्या बताऊं? हाँ, ये मन से नहीं कर रहा हूँ। ये सब करते हुए मेरी आत्मा कितनी दुख रही है, कोई मुझसे ही पूछे। लेकिन अब क्या करें, रणविजय और हमारे पोते की हालत देख के लगता है कि जल्द से जल्द उनको कोई सहारा नहीं मिला तो मेरा घर, पूरा घर मातम खाना बन जाएगा। क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना सब कुछ। क्या करें, समय ऐसा आ गया। देखिए गणेश साहब, देखो देखिए, नजर तुम्हारी है। बस कीजिए। और ये तमाशा जो आपने लगा के रखा है, अभी की अभी बंद कीजिए। मुझसे झूठ ना निकले मार्कंड बाबू। अरे फोटो में मैं सम्राट के लिए माँ और अपने बेटे रणविजय के लिए पत्नी तलाश रहा हूँ। तो आपके ना फोटो हटा दूं ऐसे? मेरे पोते का भविष्य अंधकार में हो रहा, और आपको लग रहा है मैंने तमाशा लगा रखा हुआ यहाँ पर। हम ये चाहते थे कि सम्राट के लिए मां चुनने में आपकी सहमति हो। आप भी परिवार वाले हैं, आपकी भागीदारी हो। आप जो लड़की पसंद करेंगे बस उंगली रख दो आप, हम रणविजय की शादी उसी से कराएं। आप जो कह दोगे वो हो जाएगा। मुझे आजकल सिर्फ एक और एक फिक्र रहती है, वो है सम्राट के भविष्य की। इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा मार्कंड साहब, कुछ नहीं दिख रहा, सम्राट दिख रहा बस। आपको क्या लगता है भाई साहब? कि नई माँ यशोदा का ही रूप होगी। सौतेली आखिर सौतेली होती है। हो सकता है कि नई माँ ना हो के डायन साबित हो, और हमारे सम्राट की जिंदगी बद से बदतर हो जाए। उसे झूठ ना निकले। हाँ बिल्कुल सही है, सोतेली रही, बिल्कुल सही है। अब आप ही बता दीजिए हम क्या करें। इस स्थिति में तो एक ही लड़की यशोदा हो सकती है, और वो है आपकी बेटी निधि। सम्राट और परिवार की खुशी के लिए आप अपनी बेटी निधि की शादी मेरे बेटे रणविजय के साथ करने को तैयार हैं। जवाब दीजिए। क्या जवाब सुनना चाहते हैं आप? और आपकी इतनी हिम्मत कलिका जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी निधि का हाथ उस हमारी एक बात याद रखिएगा, हमारे सामने जब भी बात करे होश में करे। अरे मुझसे झूठ ना निकले, मैं तो होश में ही रह के बात कर रहा हूँ। आप जरा एक समझदार आदमी की तरह दिमाग ठंडा रखें, इस विषय पे सोचो। मुझसे झूठ ना निकले, गुस्सा करने से सिर्फ खून जलता है और कुछ हाथ नहीं। लेकिन पापा, भाऊजी का गुस्सा करना जायज है। आप इस वक्त बोल क्या रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप कैसे सोच सकते हैं रणविजय भैया और निधि की शादी के बारे में? कहाँ निधि और कहाँ रणविजय भैया? आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है?
कि आप एक बेमेल रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि दोनों की उम्र में अंतर क्या है? ना तो दोनों की सोच मिलती है, ना मिजाज। रणविजय भैया निधि के लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? निधि की अपनी जिंदगी है, उसका अपना वजूद है, वो कोई मशीन का पुर्जा नहीं है। जब जिसने चाहा अपनी सुविधा के अनुसार फिट कर लिया उसे। क्यों आप निधि की जिंदगी उजाड़ने पे तुले हुए हैं? जिस शादी की बात आप कर रहे हैं वो एक समझौते के सिवा कुछ भी नहीं है। उसे झूठ ना निकले। तूने हमेशा अपना स्वार्थ देखा। देख रहा हूं मैं तुझको। कभी कोई जिंदगी में एक बार भी या कभी ऐसा काम कि जिसमें परिवार की भलाई हो, परिवार की नाक काटने का काम खूब किया। अरे जो अपने बाप की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? तू ही सोच सकती है ऐसा। औरत वो होती है तो जो परिवार की खुशियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, और तूने अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए पूरे परिवार को आग में ढकेल दिया। देखिए, आप शांत हो जाइए। इस विषय पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप जिस शादी की बात कर रहे हैं वो कभी नहीं हो सकती। हमारे परिवार का कोई भी सदस्य बेतु की बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इस बात को ज्यादा बढ़ाए बिना चुपचाप यहां से चले जाएं। उसे झूठ ना निकला। मारकंडे साहब, हम तो यहाँ आए थे कि सबकी रजामंदी से कोई फैसला ले ले, मगर हमारे अनाथ बच्चे की पीड़ा यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा। हमें लगा था कि आप भी उसके अपने, लेकिन नहीं। अरे मैं उसका बचपन देख रहा हूँ नजदीक से, उसके परिवर्तन में देख रहा हूँ। फैसला तो हम लेंगे और जरूर लेंगे, लेकिन एक बात बता दें, उसके बाद मारकंडे परिवार हमारे फैसले पे नुक्ताचीनी ना करे। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप अपनी उंगली मेरे फैसले पे उठाएं। निधि, क्यों जीजा जी, क्या हालचाल है? लगता है हमारी सहेली की याद में रात भर सोए नहीं है। क्यों? चुप कर, जो मुंह में आया वो बोल देती है। निधि जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। जी, यहाँ नहीं, आप थोड़ी देर मेरे साथ चलिए, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। जब तक आप मुझसे बात नहीं कर लेंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखिए, इस वक्त तो हमारे कॉलेज का समय है। जी देखिए, कॉलेज तो आप रोज जाती है, अगर एक दिन नहीं जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप ऐसे सोचिए मत। चलिए। ठीक है, चलिए, हम अभी आते हैं।
कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? अच्छी बात यह है कि मेरी माँ हमारी शादी कराना चाहती है किसी और लड़की से, और मैं आपके सिवा किसी और से शादी नहीं करना चाहता। मैं आपके सिवा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? अब हम क्या कहें? आप नहीं जानते हमारे परिवार वाले ऐसी बातों के लिए कितने सख्त हैं। हमने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जहां प्यार को अपराध माना जाता है, और इस अपराध की सजा उनकी नजर में सिर्फ मौत है। हमने अपनी आंखों से देखा है कैसे हम दोनों के परिवार वाले अभय भैया और सुरभि भाभी की जान के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग तो उन्हें मार ही डालते अगर भाभी की प्रेगनेंसी की बात सामने ना आई होती तो, लेकिन वो लोग बचे हैं। कब तक ये कोई नहीं जानता, क्योंकि माई ने कह रखा है कि अगर भाभी को लड़का न हुआ तो उन्हें मार देंगे। इसी प्यार के कारण भैया को अपने सबसे करीबी दोस्त अमरीक को खोना पड़ा। अब आप ही कहिए, ऐसे लोगों के बीच प्यार के बारे में सोचना सही होगा? इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें भूल जाएं। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं या नहीं। जो प्यार मैं आपके लिए महसूस करता हूँ, आप भी मेरे लिए वही प्यार महसूस करती हैं या नहीं? हाँ, हम भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन हमें इन बातों को यहीं खत्म कर देना होगा, क्योंकि हम उसी लड़के से शादी करेंगे जिसे हमारे परिवार वाले हमारे लिए पसंद करेंगे। हम अपने पापा और मम्मी की मर्जी से ही शादी करेंगे, लेकिन हम उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं। उस शातिर कलिका सिंह की इतनी हिम्मत, जिस घर में उसके बेटे की वजह से हमारी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी हो। उसी माँ के बेटे के लिए हमारी दूसरी बहन का रिश्ता लेकर आ गया ये कलिका सिंह। अब आया आप लोगों को समझ में? ऐसे हंस हंस के मेरे चप्पलों की मार कैसे सह रहा था उस दिन। ये पैतरा जो आजमाना था उसे, अरे मैं अगर उसे जूतों की धूल चाटने के लिए कहता ना, तो वो भी हंसते हंसते चाट जाता वो। लेकिन अब अगर उसने इस घर में धोखे से भी कदम रखा तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। माँ, सब ठीक तो है ना? अभी तुम अपने कमरे में जाओ। हमने तुमसे कुछ कहा, सुनाई नहीं दिया? हमारी तो समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है। सुरभि के बाबूजी ने ऐसी कौन सी बात कह दी है जो इस दुनिया में पहली बार कही गई है? ये सब तो होता ही रहता है ना। ये हमारे समाज की प्रथा है कि बड़ी बहन के मरने पे छोटी बहन की शादी उसके जीजाई से करवा दी जाती है, और ऐसे हालात में छोटी बहन की शादी करवाना ही सबसे बेहतर होता है। और वैसे भी देखा जाए तो रत्ना दीदी की जगह निधि से बेहतर और कौन ले सकता है।